प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न देखते हैं। तो 7.1 का पहला प्रश्न क्या दिया है, देखिए मैंने यहाँ पर बोर्ड में लिखा, चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है। यानी AC जो भुजा है, इस AC भुजा के बराबर AD भुजा है। ये दोनों भुजा बराबर है और कोण AB जो है, ये AB जो रेखाखंड है, यह रेखाखंड कोण A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित यानी समान दो भागों में ये जो कोण है, इस कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी इस प्रकार से ये जो रेखाखंड है AB, ये रेखाखंड AB इस कोण को, यानी कौन से कोण को, CAD कोण को समद्विभाजित करता है, मतलब समान दो भागों में बांटता है। दर्शाना है यानी सिद्ध करना है। दर्शाना क्या है? दर्शाना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सममित त्रिभुज ABD, यानी ABC और ABD, इस दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। अब इन्हें सर्वांग सम सिद्ध करने के बाद में यहाँ दिया है प्रश्न में कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ये अपन बाद में देखेंगे कि BC, ये भुजा BC है और ये भुजा BD है। तो BC भुजा और BD के बारे में आप क्या कहेंगे बाद में। तो सबसे पहले अपने को क्या दर्शाना है, क्या सिद्ध करना है? अपने को सिद्ध करना है कि AB भुजा त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD, यानी ये जो त्रिभुज है ऊपर वाला, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है, सर्वांग सम है। ये आपको दिखाना है, सिद्ध करना है। परंतु यानी क्या दिया हुआ है, चतुर्भुज ABCD में AC भुजा AD भुजा के बराबर है, AC भुजा AD भुजा के बराबर है। नहीं, जो बना है ABCD एक चतुर्भुज है ना। अब यानी ACBD ये क्या है, चतुर्भुज है ना। अब इसको अपन हल करना है, कैसे हल करेंगे बताओ। इसको हल करने के लिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD, इन दोनों त्रिभुजों ने जो बने हैं इस चतुर्भुज में, तो इस चतुर्भुज में जो बने हैं दो त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम लाना है। और आपने सर्वांग समता के नियम पढ़े हो, है ना। भुजा कोण भुजा, कोण भुजा कोण, भुजा 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 पढ़े ना, और कोण कोण भुजा। तो अपन इन्हें क्या करेंगे, हल करते हैं। और जिस त्रिभुजों को सिद्ध करना है, कौन सा त्रिभुज सिद्ध करना है आपको, सर्वांग सम ABC और ABD। तो जिस त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है, उस त्रिभुज से अपन इसको हल करते हैं। क्योंकि आपका चित्र तो बना हुआ है चतुर्भुज यानी ACBD। तो इस चतुर्भुज में ये जो ऊपर बना है, ये एक त्रिभुज है। वो कौन सा त्रिभुज है, ABC, और क्या दिया है, ABD, है ना। अब लेकिन इसमें चतुर्भुज में पहले से ही हमने AC बराबर है AD लिखा है चतुर्भुज में, है ना। और जो कोण A है, AB जो है, यहाँ यानी AB रेखाखंड क्या है, AB रेखाखंड जो है वो कोण A की क्या है, समद्विभाजित, है ना। तो इस कोण का यानी समान दो भाग करता है, मतलब इधर का कोण और यहाँ का कोण बराबर है। ठीक, अपन इन्हें दिया है, हम लिखते हैं, दिया है चतुर्भुज ACBD, चतुर्भुज ACBD में AC भुजा बराबर है AD, ठीक। और AB जो है ना, और AB कोण A की कोण A को, है ना, कोण A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अतः यहाँ कौन सा लेंगे अब त्रिभुज अपन को, अपन यहाँ लेंगे त्रिभुज ABC। अतः त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD, ये आपको लेना है दो त्रिभुज ABC
वह त्रिभुज ABD में। अब इसमें यानी दोनों में आपको देखना है क्या आ रहा है बराबर। तो इसमें यानी AC, ये जो आपका त्रिभुज है ABC और ABD, उसमें AC भुजा बराबर है इसके AD के। ठीक, तो यानी कौन सी भुजा बराबर है? AC और AD। तो यहाँ लिखेंगे AC बराबर AD, संगत भुजा है ना। ये त्रिभुज यानी भुजा और ये भुजा संगत है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ आपको? दिया है से। ठीक, दिया है से प्राप्त हुआ। अब यानी कोण कौन सा है बराबर है? कोण CAB, यानी वाला कोण है ना, 1 नंबर, ये 2 नंबर है ना। तो अपने क्या लिखना है? कोण CAB बराबर है कोण किसके बराबर है बताइए? कोण CAB यानी ये वाला कोण CAB बराबर है कोण DAB के बराबर है। यानी कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों बराबर है बताओ? बराबर क्यों है? हमने लिखा था कि कोण A की समद्विभाजक रेखा कौन सी है? AD ना, ये है ना। कोण A को क्या करता है? समद्विभाजित। यहाँ लिखेंगे कोण A को रेखाखंड AB समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो ये यानी कोण बराबर हुआ, ये भुजा बराबर हुई। अब यहाँ एक भुजा ऐसी है, आप देखिए दोनों त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज में एक ऐसी भुजा है जो AB बराबर AB, यानी AB जो भुजा है वह AB भुजा दोनों त्रिभुज में, यानी AB जो AB ये AB भुजा इन दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ भुजा है। यानी ये जो भुजा है ये कौन सी भुजा है? उभयनिष्ठ भुजा है। तो यहाँ हम लिखेंगे AB बराबर AB, AB बराबर AB। ये कौन सी भुजा कहलाएगी आपको? उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। तो अब ये आपका क्या हुआ? भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। यानी आपने दिखा दिया, दर्शाइए कि, यानी आपको दर्शाना है, सिद्ध करना है। तो आपका ये निश्चित हो गया। तो यहाँ लिखेंगे अर्थात त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज ABD। तो ABD के ये क्या हो जाएगा? सर्वांग सम। अब सर्वांग सम हुआ तो किस नियम से हुआ? कौन सा इसमें लगा गुण? इसमें आपको लगा है साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा है। इसको हम आने क्या कहते हैं? भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, यानी भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड, इंग्लिश में साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं, जब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम। मतलब आपने क्या देखा? जब सर्वांग सम हुए तो इसके सभी अंग, यानी इस आकृति का 3 भुजाएं हैं ABC, और इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं? 3 ABD। तो अब सर्वांग समता के नियम से क्या कहलाएगा? सर्वांग समता के नियम से ये जो भुजाएं हैं ये सब भुजाएं संगत भुजाएं बराबर हो जाएगी। अब आपने यही बताया कि ये भुजा बराबर है दिया है हमें। अब आपने जब इस आकृति को, इन दोनों आकृतियों को सर्वांग सम सिद्ध किए हो, तो सर्वांग सम सिद्ध किए हो तो इसके सभी अंग क्या होंगे? इसके सभी संगत अंग समान हो जाएंगे। जब इसके सभी संगत अंग बराबर हो जाएंगे तो आपने BC और BD के बारे में क्या कहोगे? तो BC और BD के बारे में आप कहोगे कि BC और BD भी बराबर होंगे। ठीक, BC और BD ये भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर? क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांग सम। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो ये भुजाएं भी क्या हो जाएगी? बराबर। ठीक, जब ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएगी
किस नियम से होगी? ये हो जाएगी जो त्रिभुज यानी सर्वांगसम है, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत यानी क्या है? भुजाएं हैं। ये भी भुजा इस भुजा के संगत बराबर है, तो ये भुजा यानी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो यहाँ यानी देखो पहली बार हमारा सिद्ध हुआ कि त्रिभुज ABC सर्वांग समय त्रिभुज ABD, तो सर्वानी त्रिभुज ABC सर्वांग समय त्रिभुज ABD ये हमने ला दिया। किससे लाया? साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। लेकिन अब क्या करना है, यहाँ यानी दूसरा पॉइंट लिखा है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? हम यानी ये कह सकते हैं कि BC और BD यानी BC भुजा और BD भुजा, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये भी बराबर है ना। तो अतः या अर्थात BC बराबर होगा BD। किस नियम से होगा ये होगा सर्वांगसम त्रिभुज की संगत अभिग्रहिता, यानी स त्रि स अ संगत सर्वांगसम त्रिभुज स त्रि स अ। इसको इंग्लिश में हम लिखते हैं CPCT, है ना, CPCT। ठीक, हिंदी में अपन ऐसे लिखते हैं स त्रि स अ, यानी सर्वांगसम त्रिभुज की संगत अभिग्रहिता के नियम से BC बराबर होगा BD। हम यानी BC और BD के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि BC और BD के बारे में हम कह सकते हैं जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो भुजा BC और BD भी बराबर होगी, क्योंकि ये संगत भुजा है। क्या है? दोनों त्रिभुज है, तो BC के संगत भुजा कौन सी भुजा है? BD, है ना। ABC त्रिभुज में BC भुजा और ABD त्रिभुज में BD भुजा, ये दोनों भुजा क्या होंगी? संगत होगी। तो ये दोनों भुजाएं संगत हो गई, तो संगत भुजाएं भी क्या होगी? बराबर होगी। क्यों? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज है। तो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत अभिग्रहिता के नियम से CPCT के नियम से हम BC को BD के बराबर कह सकते हैं। यहाँ लिखा है BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? हम बोलेंगे कि दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये आपका यानी पहला प्रश्न हल हो गया। ठीक, अब यानी दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाँ चलो देखिए, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या लिखा है? एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं, यानी जो AB है इस AB पर दो क्या है बताइए? दो यानी लंब रेखाखंड है। कौन सा? AD और BC, यानी यहाँ 90 अंश का बना है कोण। ठीक, कितना बना है? 90 का। अब यानी आप क्या करेंगे बताओ? अब सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करना है? कि CD मतलब ये CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। मतलब है कि जो CD है ये CD रेखाखंड AB को क्या करता है? समद्विभाजित। मतलब आपको OA बराबर OB सिद्ध करना है। ठीक, OA बराबर OB आपको लाके दिखाना है। यहाँ अपन क्या करेंगे बताओ? रेखाखंड AB यानी क्या कर रहा है? AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। किस पर? AB पर। तो ये यानी 90 अंश का बना है कोण, यहाँ 90 अंश का बना हुआ कोण लंब है। तो ये यानी भुजा जो आपकी यानी कौन सी भुजा है? ये BC, और ये कौन सी भुजा है? AD। तो ये दोनों बराबर हैं, और ये जो C और D को मिलाए हैं, तो CD को मिलाने से क्या हुआ? CD AB को कहाँ निकल रहा है? फिर ऊपर, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे हल में, क्या लिखेंगे हल में? हल में लिखना है आपको कि CD दिया है हमें क्या लिखेंगे बताओ? यानी प्रमेय है, तो दिया है हमें लिखेंगे, दिया है रेखाखंड AB पर, दिया है रेखाखंड AB पर यानी आपकी जो रेखाखंड AB है, इस रेखाखंड AB पर एक यानी BC और एक AD दो बराबर
हमने रेखाखंड लिया है, लंब रेखाखंड, लंब यानी 90 अंश का यहाँ बना कोण। तो रेखाखंड ए बी पर दो बराबर लंब रेखाखंड क्या लिया बताइए? दो लंब रेखाखंड हमने लिया है 20 AD और BC खींचा, BC है। अब यानी CD रेखाखंड CD AB रेखाखंड AB को O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद करती है। यानी ये जो CD है, ये CD रेखाखंड AB को O बिंदु पर काट रही है। ठीक है, दिख रहा है। अब यानी हमने यहाँ इसको लिख दिया कि O बिंदु पर काटती है। अब क्या होगा? अब यहाँ पर यानी AOD और BOC, AOD और BOC ये क्या बन गए? दो त्रिभुज। क्या बन गए? दो त्रिभुज। तो इन दोनों त्रिभुजों को आपको यानी सिद्ध करना है सर्वांग सम। यदि सर्वांग सम सिद्ध होता है तो ये जब आकृतियाँ सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगी दोनों, तो हम यानी कह सकते हैं कि OA बराबर OB होगा, OA बराबर OB होगा। यानी CD जो है वो CD क्या करेगी? AB को समद्विभाजित करेगी, है ना, बराबर भागों में बांटेगी। क्यों? क्योंकि ये भुजा जब इसके बराबर हो जाएगी, किस नियम से? सर्वांग सम त्रिभुजों के नियम से। तो अपन यानी त्रिभुज कौन सा लेंगे बताओ? अतः त्रिभुज कौन सा लेंगे? पहले त्रिभुज ये ले लो, AOD त्रिभुज, AOD व त्रिभुज BOC ले लो, BOC में हमने इन दोनों त्रिभुज को लिया। अब जब हमने दोनों त्रिभुज को लिया तो इन्हें क्या होगा? कौन सा यानी कोण बराबर होगा बताइए? ये कोण एक मिला, एक कोण ये मिला, और ये कोण दोनों, ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, है ना। कौन से कोण कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक। अब ये भुजा हुई, कौन सी भुजा हुई बताइए? AD और BC। तो AD बराबर BC, ये आपका दिया है हमें, देखिए प्रश्न में दिया हुआ है AD बराबर B, यानी AD बराबर BC, दो बराबर लंब रेखाखंड, दो बराबर लंब रेखाखंड। तो अपन ने लिया AD बराबर BC, यानी AD जो है BC के बराबर है। ठीक है ना। जब वो AD यानी यहाँ AD BC बराबर है तो ये दिया में आ गया। अब यहाँ पर कोण है, कौन सा है? कोण CBO या OBC, कोण OBC बराबर है कोण OBC बराबर है कोण OAD, ये बराबर है। क्यों है बताइए? ये रेखाखंड AB पर लंब है, रेखाखंड AB पर AD व BC क्या है? लंब। लंब होने से क्या है? बराबर है, लंब है ना। 90 डिग्री का बनेगा, 90 अंश के बने ये दोनों कोण। अब ये हो गया। अब ये जो कोण है देखिए BOC और कोण AOD, ये भी है ना कोण बराबर है। कोण AOD बराबर है कोण BOC, ये भी बराबर कोण है, यानी कोण एक बराबर कोण दो, ये भी बराबर है। क्यों है बराबर भाई? ये यानी चित्रानुसार क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। जब ये शीर्षाभिमुख कोण है दोनों, तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एक और कोण दो, ये दोनों कोण कैसे हैं? शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये भी यानी कोण बराबर हो गए। तो ये कोण और ये भुजा से यानी क्या हुआ? भुजा कोण कोण, भुजा कोण कोण, या कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा, यानी
अतः त्रिभुज त्रिभुज AOD, त्रिभुज AOD सर्वांग सम होगा त्रिभुज किसके होगा? त्रिभुज BOC, त्रिभुज BOC के। किस नियम से होगा? ये होगा एंगल साइड, यानी कोण भुजा, है ना। इसको हम बोलेंगे कोण भुजा, है ना। कोण भुजा सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग समता। कोण है ना, कोण भुजा सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम, है ना। तो यहाँ लिखेंगे सर्वांग सम। अब यहाँ पर नहीं, जब सर्वांग सम हो गए, ये दोनों क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। जब ये दोनों सर्वांग सम हो गए तो अब यानी आपको क्या समझ में आया कि ये आकृति और ये आकृति, दोनों आकृति जब सर्वांग सम हो जाती है तो उसके सभी अंग क्या होंगे? बराबर होंगे। जब उसके सभी अंग बराबर होंगे तो आप कहने इस त्रिभुज में कौन सी भुजा? OA। तो OA भुजा किसके बराबर हो जाएगी? OB के, क्योंकि दोनों संगत भुजा है। इस त्रिभुज में ये है और इस त्रिभुज में ये है, तो दोनों भुजा यानी क्या है? संगत है। जब ये दोनों भुजा संगत है तो संगत भुजा क्या होगी? बराबर। जब ये संगत भुजा बराबर हो गई तो हम क्या बोलेंगे? किस नियम से हुआ? CPCT। तो यहाँ लिखेंगे अर्थात OA बराबर होगा OB, OA बराबर OB। किस नियम से होगा? ये होगा CPCT। मतलब CPCT मतलब क्या हुआ? बताओ। CPCT मतलब स, यानी हिंदी में बोलेंगे स त्रि स अ, है ना। स त्रि स अ, यानी ऐसा लिखेंगे। यानी सर्वांगसम जो त्रिभुज होता है उन सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत अभिग्रहिता का नियम रखता है। तो संगत भुजा इसमें है ये OA बराबर OB, है ना। तो साने OA बराबर OB है तो हम यानी लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुज की संगत अभिग्रहिता के नियम से, CPCT के नियम से OA बराबर OB होगा। जब OA बराबर OB होगा तो हम क्या कहेंगे कि CD रेखाखंड AB को, है ना, क्या करती है? समद्विभाजित करती है। अर्थात चलो यहाँ पर लिख दो, यहाँ लिख दो अर्थात CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। यानी आप जब प्रमेय को सिद्ध करेंगे तो आप यानी क्या करेंगे? पहले सर्वांग सम लाएंगे, सर्वांग सम के बाद उन दोनों भुजाओं को बराबर बताएंगे CPCT के नियम, CPCT के नियम से, सहने सत्रिसा के नियम से। जब ये सर्वांग सम त्रिभुज है तो सर्वांग सम त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। जब ये दोनों भुजाएं बराबर होती है तो हम ये कह सकते हैं कि जो CD है ये CD AB को क्या कर रही है? समद्विभाजित। हम लिख दिए नीचे में। तो यहाँ सिद्ध करो कि CD रेखाखंड AB को क्या कर रहा है? समद्विभाजित। तो हो गया, ये आ गया आपका, सिद्ध होगी सवाल। तो ये आपका यानी प्रश्न तीसरा है। तो आप यानी प्रश्न नंबर तीसरे को, यानी प्रमेय जो होते हैं, जितने भी प्रमेय ऐसे हैं तो आपको यानी उसमें एंगल यानी त्रिभुज देखना है, सर्वांग समता के नियम देखना है और उस नियम से आपको हल करना है, ठीक है ना। तो आपका यानी जो प्रश्न है, यहाँ के सभी प्रश्न आपके ऐसे बनेंगे 7.1 के आपको बनाना है। कल अपन देखेंगे 7.2 के भी 2 प्रश्न देख लेंगे, पहला दूसरा, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर 7.3 है, ज़्यादा नहीं अपने को देखना नहीं है। सभी यानी सर्वांग समता के जो नियम है उन नियमों को आप पढ़ोगे और पढ़ने के बाद यानी चित्र बनाना है। किसी में चित्र दिया रहता है और चित्र बनाने के बाद इसको समझना है कि उस चित्र को कौन सा बन रहा है त्रिभुज और उस त्रिभुजों में सर्वांग समता का कौन सा नियम लगेगा। और सर्वांग समता के जो नियम होते हैं उस नियम के आधार पर उन त्रिभुजों को पहले सर्वांग सम सिद्ध करना है और सर्वांग सम सिद्ध करने के बाद आप यानी जो सिद्ध करना है वो आपको लाके दिखाना है। तो ये आपका यानी प्रश्न नंबर तीसरा है, ये आपका हल हो गया है। और आज यानी इतने पढ़ेंगे। थैंक यू।